या अली मदद। हमारे प्यारे इमाम की 50वीं सालगिरह के प्रसंग पर जो मौला बापा ने हम पर तालिका की रहमत नवाजिश फरमाई है, उस तालिका के लिए आप सब जमात को बहुत बहुत मुबारकी। और इंशाअल्लाह हम लोग जो तालिका में हाजी इमाम ने हमने दौरौनी दी है कि हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल कर हम अपने आप को और हमारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे। इस आशा के साथ में आप सब लोगों को दिल से सालगिरह मुबारक। दिसंबर के महीने में हमारे जो अखबार है उसमें 2 या 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ छपी थी। एक बात तो ये थी कि जो लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसने कहा था कि इंडिया इज अ वेरी पुअर एंड अनइक्वल कंट्री विद द टॉप 10% होल्डिंग 57% ऑफ नेशनल इनकम इन 2021। यानी कि हमारे भारत में जो पूरी आबादी है उसमें से जो ऊपर की 10% की जो आबादी है वो लगभग 57% इनकम जो है कंट्री की वो होल्ड करते हैं, और जो नीचे की 50% जो आबादी है वो सिर्फ 13% कमाई रखते हैं। तो एक हिसाब से ये बहुत बुरी बात है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। पर अखबारों में ये भी खबर छपती है कि कोविड की महामारी की वजह से जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई है, उस वजह से काफ़ी नवी अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया में आई है। और हमें ये देखने में भी आता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या हमारे जो डेटा साइंटिस्ट्स हैं, उनकी जो सैलरीज है ये कभी कभी डबल हुई है, ट्रिपल भी हुई है। कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर करने के लिए हमारी जो कंपनियां हैं वो पागलों की तरह भाग रही है और उनको ऑफर्ड लेटर्स दे रही है। तो ये देखने में आता है कि 2 किस्म की भारत हमारे सामने है। एक ये जो जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, वहाँ पर आईटी है, वहाँ पर आईपीओज हो रहे हैं, वहाँ पर पैसा बन रहा है और बड़े खुश है, और पीपल सीम टू बी हैप्पी एंड प्रोग्रेसिंग वेल। और एक दूसरा भारत भी है जहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी में है या माइग्रेंट वर्कर्स है, जो बहुत मेहनत से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कोविड के दरमियान उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुकी है और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब हम जमात को, भारत की जमात को, जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम इन दोनों भारत में से कहाँ पर है, तो शायद हमें ये सोचकर कुछ तसल्ली मिलेगी कि मौलाना हाजी इमाम ने हमें इन चीज़ों पर लास्ट कुछ सालों से बहुत ही अच्छी गाइडेंस हमें मिली थी। हम उन गाइडेंस जो है उसके उनके 3 पार्ट्स जो है उस पर हम थोड़ा गौर करते हैं। एक तो ये था कि हाजी इमाम कहते थे कि इंडिया इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही है, पर क्योंकि इंडिया में इतनी कंपटीशन है काफ़ी अनइक्वल प्रोग्रेस है। और हाजी इमाम ने हमें उनके गाइडेंस द्वारा ये एग्जाम्पल पर भी दिया था कि जब ईस्ट अफ्रीका में ऐसा ही सिचुएशन था 30, 40, 50 साल पहले, तब इमामत ने वहाँ पर गाइडेंस दी थी कि आप लोग जो दुकान चलाते हैं, एक दुका वाला सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो है कि आप भी दुकान चला रहे हैं, आपका बेटा भी दुकान चलाएगा, उसका बेटा भी दुकान चलाएगा। इसमें शायद आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और जैसे कंपटीशन बढ़ेगा आप शायद इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और तो आज देखने में आता है कि काफ़ी हमारी जो ईस्ट अफ्रीकन जमात है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वो शायद डॉक्टर बन चुके हैं, लॉयर बन चुके हैं, टीचर्स बन चुके हैं, और ना सिर्फ ईस्ट अफ्रीका में, पर बाहर जाकर, अमेरिका जाकर, वेस्टर्न यूरोप जाकर बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बसर करते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम इंडिया में जो है, जहाँ पर इतना प्रोग्रेस हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस इंडिया में प्रोग्रेस में भाग लेने के लिए। हाजी इमाम ने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया था, डिफिडेंस। इसका एग्जैक्ट तर्जुमा तो मुझे नहीं पता, पर कुछ कुछ एक संशय की तरह है कि हम एक दूसरे से बातचीत करने से या एक दूसरे से वार्तालाप करने से, अपनी तकलीफ बताने से या दूसरों को गाइडेंस देने से हम कुछ कुछ घबराते हैं। और हाजी इमाम समझाते हैं कि अगर आपको इस नए भारत में प्रोग्रेस करना है तो आपको एक कॉमन विजन या एक कॉमन सिनर्जी की ज़रूरत है। आप एक दूसरे से बात करें। आप अगर कुछ पढ़ते हैं, आपको एक सर्टेन नॉलेज है, मैं अगर कुछ पढ़ता हूं तो शायद मुझे एक सर्टेन नॉलेज है, पर अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे
यूनिटी में बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, तो शायद वो जो कॉमन नॉलेज निकल कर आएगा, जो उभर कर आएगा, वो नॉलेज की वजह से हम डिसीजंस लेंगे हमारे अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, जो बहुत ज़रूरी है हमारी प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि ये जो कॉमन नॉलेज उभर कर आता है, ये हमारी पढ़ाई से आता है, ये हमारे चर्चा से आता है, हम जो दूसरे लोगों से बात करते हैं उससे आता है। पर हम एक दूसरे से बात करने से डरे ना। और दिस इज इन सम वेज सेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी ये नहीं है कि हम आपके बारे में अच्छा बोले, आप हमारे बारे में अच्छा बोले। यूनिटी ये है कि हम हमारी सुख दुख की बातें एक दूसरे से के साथ शेयर करें, और जब शेयर करें तो एक कॉमन नॉलेज उभर कर आए, उस पर हम अमल करें। ये पहली बात जो कॉमन विजन की है, यूनिटी की है, सिनर्जी की है। इससे दूसरी बात भी काफी लिंक्ड है। जब हाजिम हम कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर मेरिट, हम जब भी मेरिट की बात करते हैं तो हमारी जमात में ये देखने आता है कि हम अक्सर इसको इंटरप्रेट करते हैं कि हम हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। लेकिन जब हाजिम हम मेरिट की बात करते हैं तो ही इज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि हमारी जमात में जो 40 साल के लोग हैं, 50 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं अपनी मेरिट के बारे में। वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रोज सुबह को, वो कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, वो कौन से मैगजीन्स पढ़ रहे हैं हर हफ्ते। क्या वो सिर्फ फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे हैं, या वो सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कि वो इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और आई थिंक व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन मेरिट, मुझे डिस्टिंक्टली याद है, मैं उस रूम में था जहां पर हमारी पूरी डेलीगेशन थी, और हम जब कहते थे कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं, हाजिम हमने खुलकर हमसे पूछा कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों में से लास्ट 10 सालों में कितने लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी हैं। और अब जवाब दे उसके पहले हाजिम हमें कहते हैं कि आई सस्पेक्ट नॉट टू मैनी। जब आप खुद किताबें नहीं पढ़ते, अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, तो आप जमात को क्या एडवाइस दोगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं तो शायद हम न्यूज़ के साथ में एक इकोनॉमिक अखबार भी इंट्रोड्यूस करें हमारी फैमिली में। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो नॉवल के अलावा अच्छी किताबें जो बिजनेस मैनेजमेंट की है, जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बारे में है, ऐसी किताबें हम इंट्रोड्यूस करें हमारी फैमिली में। और इससे थर्ड चीज बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है, जो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स जो है वो ज्यादातर दूसरी लैंग्वेज में कम इंफॉर्मेशन आता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ल्ड नॉलेज ज्यादा आता है। इकोनॉमिक टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, फाइनेंशियल टाइम्स है, टाइम मैगजीन है, ये सारे इंग्लिश पब्लिकेशंस है। और शायद ये हिंदी गुजराती में इतने प्रेवलेंट नहीं है। तो अगर हमें हमारी मेरिट में इन्वेस्ट करना है, अच्छी चीजें पढ़नी है, एक दूसरे से बात करके प्रोग्रेस करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है। तो इस सालगिरह के सुनहरे मौके पर हम फिर से अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि यस, हम वैक्सीन लेंगे। अगर नहीं लिया है तो, वैक्सीन लिया है तो दोनों डोज लेंगे अगर एक डोज लिया है तो, और अगर दोनों डोज लिया है तो हम मास्क पहनते रहेंगे ताकि नए वेरिएंट्स जब आए तो हमें तकलीफ ना हो। हम अपने आप से ये भी प्रॉमिस करेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का वपराश ज्यादा करेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो नए ट्रेड पब्लिकेशंस है, बिजनेस पब्लिकेशंस है, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, इसको हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसको हम रेगुलरली रीड करेंगे। आजकल तो गूगल पे सारे फ्री मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस भी होते हैं अच्छे वक्ताओं से, जो ये नॉलेज को हमारे पास ले आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम मास्टर करने की कोशिश करेंगे, हम नए नए ट्रेड पब्लिकेशंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ये नॉलेज लेकर हम एक दूसरे से बात करेंगे, और हमारे बिजनेस, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे। जैसे हाजी हम कहते हैं, डिफिडेंस नहीं रखेंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ यूनिटी रखेंगे, एक कंफर्ट रखेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए, ताकि जो डिसीजन हम ले ये सोच समझ कर ले, हमारा प्रोग्रेस हो। और इस उभरते भारत में, जहां पर जो आधा भारत है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, और आधा भारत है जो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हम इंशाल्लाह वो भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है उसमें हम हिस्सा लेंगे। और ना सिर्फ हमारा, पर हमारे आजू बाजू में रहने वाले जो लोग हैं, हमारी जमात के प्रोग्रेस में हम हाथ बढ़ाएंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, सालगिरह मुबारक, एंड टेक केयर। या अली मदद।
अली मदद। आज सालगिरह का मुबारक और बाबरकत अवसर है। इस खुशी भरे मौके पर हम आप तमाम को लाखों लाखों दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हम जमात सालगिरह के मौके पर अक्सर पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक गिनान, एजी धन धन आजनो दाड़लो रे अमे अलीवर पाया, इस गिनान की कुछ कड़ियां बोलते हैं। कितना मधुर और अर्थपूर्ण यह गिनान है। आइए पहले हम इस गिनान की एक कड़ी सुनते हैं। जी धाना धाना आजनु हम पूरी जमात बहुत भाव और लगन से इस गिनान की गहराई को आज अपने दिल में महसूस करते हैं। सालगिरह हमारे लिए वो धन्य और भाग्यशाली दिन है कि जब हमें अलीवर हासिल हुए थे, जब हमें इमाम के स्वरूप में हादी की नियामत मिली थी। आज हम इस रहमत के लिए और मौला के साथ हम मुरीदों के मजबूत रिश्ते के लिए धन्यता का एहसास करते हैं और इलाही दरबार में इसके लिए लाखों लाखों नम्र शुक्राने अदा करते हैं। इस गिनान के साथ साथ हम शुरुआत में कुरान पाक की एक आयत पर भी गौर करें कि जिसकी समझ आज के वर्तमान संदर्भ में बहुत मननीय है। अल्लाह ने कुरान में हादी की हिदायत की रहमत की आसमान से नाजिल होने वाले पानी से मिसाल देते हुए फरमाया, और तुम्हारे लिए आसमान में से उसने पानी नाजिल किया है ताकि वह तुम्हें उसके जरिए पाक करे और तुमसे शैतानी अपवित्रता को दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत बना दे और तुम्हारे पैरों को साबित कदम यानी स्थिर बना दे। हम इस आयत पर थोड़ा सा गौर करें। इसमें जिक्र किया गया आसमान से नाजिल किए गए पानी का मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया वो पानी तुम्हें पाक करता है, शैतानी ख्यालों से दूर करता है, दिलों को मजबूत बनाता है और पैरों को साबित कदम कर देता है। इसका मतलब क्या है? यह आयत यकीनन बहुत ही मनन के लायक है। एक अर्थघटन के हिसाब से
आसमान से नाजिल किया गया पानी इलाही हिदायत है, नबियों और इमामों की हिदायत है। जैसे आसमान के पानी में हमेशा ताजगी होती है, वैसे हमें जमाने के हादी की तरफ से वक्त के मुताबिक हिदायत मिलती है। जैसे पानी इंसान को साफ और पाक करता है, अपवित्रता दूर करता है, वैसे हिदायत का पानी हमारे मन को, हमारे दिल को पाक करता है, हमारे दिलों में से बुरे ख्यालों को दूर करता है। अगर दिल में कोई शक है, कभी कोई निराशा से भरे ख्याल पैदा होते हैं, तो हादी की हिदायत से हमें उन ख्यालों से नजात मिलती है। और पैरों को साबित कर देने का मतलब यह है कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। हम कहते हैं ना कि मुश्किलों का डटकर सामना करने की हमें हिम्मत और शक्ति मिलती है। हालांकि इमाम ज़मान की हर सालगिरह हम मुरीदों के लिए हमेशा बेहद खुशियों का एक अवसर होती है, मगर आज की परिस्थिति में, खास करके जब हम पेंडेमिक की हालत में से गुजर रहे हैं, शायद उसमें से बाहर आ रहे हैं, हालांकि जोखिम अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, मगर हमें रोशनी की, उम्मीदों की थोड़ी सी किरणें दिखाई पड़ती है। तब मौला ने पिछले 1.5-2 साल के दरमियान हमें जो प्यार दिया है, हमारी जिस तरह से देखभाल की है, हर मुरीद के लिए मौला ने जो फिक्र जताई है, जो कंसर्न बताया है, उस पर आज हम थोड़ा सा चिंतन करें। इस पेंडेमिक के दौरान मौला ने हमें जो तालिका मुबारक की, मैसेजेस की नवाजिश फरमाई, उसमें हमारी दुनियावी और रूहानी जिंदगी के लिए अनमोल हिदायतें फरमाई, और मुश्किल आसान के लिए और दूसरी रहमतों के लिए हमें दुआ आशीष फरमाई। मौला ने अपनी हिदायत में हमारी जिस्मानी तंदुरुस्ती का हमें किस तरह से ख्याल रखना है, उसकी समझ दी। हम इस बीमारी से सुरक्षित रहे, इस खतरे में से जल्दी बाहर आ सके, उसके लिए मौला हमें और हमारी संस्थाओं को डायरेक्शन देते रहे। और जब वैक्सीन उपलब्ध हुई, हमें फौरन वैक्सीन लेने के लिए मौला ने हिदायत फरमाई। मौला ने कितनी ताकीद के साथ अपना खुद का एग्जाम्पल देते हुए यह फरमाया था कि हमने वैक्सीन ले लिया है और इसी तरह से हमें भी वैक्सीनेशन लेने के लिए मौला ने प्रेरणा दी। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए मौला ने फरमाया कि हम हमारी पर्सनल और प्राइवेट प्रेयर्स में, यानी अंगत और खानगी दुआ बंदगी में पाबंद रहे। और रूहानी जिंदगी में पाबंदी बहुत अहम है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि रूहानी मजबूती ही हमारी जिंदगी का एसेंशियल सोर्स है, असल स्रोत है। हम सब पेंडेमिक के दौरान अपनी दुआ बंदगी नियमितता से अदा करते रहे। आज मौला का शुक्र है कि जब पेंडेमिक के हालत सुधर रहे हैं, तब इमाम ज़मान की तरफ से फिर से जमात खानों खोलने की हमें मंजूरी मिली, और आज हम जमात खानों में फिर से अपनी दुआ बंदगी में नियमितता के साथ, एक रूहानी खुशी के साथ शामिल हो रहे हैं। और इस रहमत के लिए भी हम मौला का नम्र शुक्राना अदा करते हैं। आज जब हम हमारी जिंदगी के मुश्किल वक्त के दौरान मौला की मोहब्बत और रहमत को याद करते हैं, तब मौला की लीडरशिप में हमारी पूरी जमात ने, सेवा भावियों ने, आगेवानों ने जो बेहतरीन काम किया, वो तारीफ के काबिल है। हमारे सेवा भावियों की सेवा की रहमत को इस संदेश में हम आगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मगर इस पेंडेमिक के दौरान हम जमात को मिली इमाम ज़मान की रहमत को जब हम दूसरे लोगों के मुकाबले में याद करते हैं,
तब हम हाजिरुल मौजूद इमाम की रहमत का अच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं। हजरत इमाम के एक हुक्म पर जमातें साथ मिलकर काम कर रही थी। सभी जगहों पर वॉलंटियर और जमात के मेंबरान हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। यह यकीनन हाजिर और मौजूद इमाम की रहमत की वजह से ही हो सकता है। हम इस पेंडेमिक के वक्त को जब याद करते हैं, उसी वक्त के दौरान और उससे पहले भी जो जमाती मेंबरान गुजर गए, जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें याद करके हमें बहुत दुख होता है। हमारे दिल में बेहद गमगीनी छा जाती है। आज तक हम उन्हें भूल नहीं पाए हैं और सालगिरह के मौके पर तो शायद हमें उनकी याद ज्यादा आ रही है। मगर मौला के मैसेजेस को जब हम याद करते हैं, तकरीबन हर मैसेज में मौला ने उन मरूमों को याद करते हुए उनकी रूहानियों को अखंड शांति और राहत के लिए दुआएं फरमाई, जिससे हमें बहुत सांत्वना और हिम्मत मिलती है। ये इमाम ज़मान की जमात के लिए मोहब्बत की और रहमत की निशानी है। हम थोड़ा सा रूहानियों के संबंधित भी इस संदेश में आगे थोड़ी बात करेंगे। जब हम हाजिर और मौजूद इमाम आले नबी औलाद अली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से इमाम ज़मान की रहमतों को आज के संदर्भ में याद कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं और हमारी जिंदगी में इस रहमत का हम प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष तौर पर एहसास करते हैं। तो इस सिलसिले में एक कहानी याद आती है, उस पर हम गौर करें और बाद में रसूल पाक सल्लम की एक बहुत ही अहम हदीस पर हम गौर करेंगे। यह छोटी सी कहानी हम सबने पहले शायद सुनी है। हम ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर आज के संदर्भ में इसके एसेंस पर हम ख्याल करेंगे। इस कहानी में जैसे कहा गया कि एक बार एक पिता पुत्री, बाप और बेटी एक मेले में जा रहे थे। मेले में बहुत भीड़ थी, लोगों का एक बड़ा हुजूम था। तो बाप को लगा कि मेरी बेटी इस भीड़ में खो न जाए, मुझसे वो बिछड़ न जाए। तो इसलिए डैडी उसे कहता है, बेटी मेरा हाथ अच्छी तरह से पकड़ लो ताकि तुम कहीं खो न जाओ। बेटी ने जब पिता को ऐसे कहते सुना तो उस वक्त उसने जो प्यारा सा मासूम सा जवाब दिया था वो बहुत अर्थपूर्ण था। बेटी कहती है, डैडी मैं नादान हूं, मुझे ज्यादा समझ नहीं, मेरा हाथ भी कमजोर है, मैं आपका हाथ पकड़ लूं शायद वो छूट जाए और इस हुजूम में मैं खो जाऊं। डैडी उससे बेहतर है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, मैं सुकून के साथ लोगों के हुजूम में भी चलती रहूंगी, तुम्हारा साथ छूट जाने का कोई डर नहीं रहेगा। और फिर हमें कहानी पता है कि बाप ने बेटी का हाथ थाम लिया और वो आराम से उस भीड़ में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी हम सबको याद है, मगर आज सालगिरह के मौके पर इस पर जब हम ख्याल करते हैं, हमारे रूहानी मां बाप इमाम ज़मान की रहमतों को हम याद करते हैं। मौला ने हमारी जिंदगी में मुसीबतों के दौरान हमारा हाथ थाम लिया है और हमेशा हमें सहारा दिया है। तब इस कहानी का जैसे कि हम प्रत्यक्ष तौर पर एहसास करते हैं और हम सब एक बात को अच्छी तरह से याद रखें कि इमाम के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है, वो कायमी रूहानी बंधन है। मौला जैसे फरमाते हैं वैसे परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड है। जब हम इमाम ज़मान की बैयत करके अपना हाथ मौला को सौंप देते हैं, जब हम हमारी औलाद की बैयत करा के
मौला की मुरीदी में उन्हें सौंप देते हैं, फिर इमाम ज़मान हमारा हाथ थाम लेता है। हमारी जिंदगी में कोई भी वक्त हो, चाहे कठिनाइयां हो, चाहे सुख का समय हो, मौला हमारे साथ रहते हैं। हम हमेशा गिनानों में एक विनंती बोलते हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं उसी सिलसिले में जब हम उस विनती को याद करते हैं तो शायद हमारे दिलों में आज वही भाव झकते हैं। हम इमाम ज़मान की छत्र छाया को महसूस करते हैं और वो विनंती भी हमें याद है। हम दिल में कितनी आजीजियों के साथ अर्ज करते हुए ये बोलते हैं। आइए हम वो विनती सुनते हैं। ए जीते दिन सामी मुने पास तेरा जो जी पकड़ी ले जो मारो हाथ दासी छू तेरी। इजी कहत इमाम बेगम सुनो मोरा सामी जी एटलू मागू छू मोरा नाथ दासी छू तेरी। दर्शन दियो मोरा नाथ दासी छू तेरी। एजी ते दिन सामी मुने पास तेड़ाव जो पकड़ी ले जो मारो हाथ। कहे तो इमाम बेगम सुनो मारा सामी जी एटलू मांगू छू मोरा नाथ। इमाम ज़मान इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में हमारी संभाल रखते हैं, हमारी दीनी दुनियावी तौर से दोरवनी करते हैं। आज सालगिरह के मौके पर हम सब दिल से यही दुआ मांगते हैं कि मौला की छत्र छाया हम जमातों पर सदा के लिए कायम रहे। ये अहले बैत की रहमत है, ये जमाने की हादी की रहमत है। हम पहले अहले बैत की रहमत की बात कर रहे थे। वो रहमत क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में अपनी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से दी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और उस जमाने में आए प्रलय का वाक्या भी हमें अच्छी तरह से याद है। हम उसे यहां दोहराना नहीं चाहते। उस जमाने में जब प्रलय आया तो लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई, मगर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह पैगंबर ने मोमिनों को बचाने के लिए एक कश्ती तैयार की। उस कश्ती में सवार होने वाले सब लोग बच गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नूह की कश्ती का जिक्र करते हुए अपनी हदीस में फरमाया, मसलू अहली बैती का मसली सफीनती नूह मन रकबहा नजा। रसूल सल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उसमें सवार हुआ उसने नजात हासिल की, वो पार उतर गया। आज हमारी खुशकिस्मती है
कि रसूल सल्लम की उसी अहले बैत इमाम ज़मान की कश्ती में हम सवार हैं और मौला की हिदायत और दुआओं की हम रहमत पा रहे हैं। जब हम मौला की हिदायत पर सच्चे दिल से अमल करते हैं तो जिंदगी की मुसीबतों में हम मजबूती का एहसास करते हैं। अब हम उन दो चीजों पर थोड़ा सा गौर करें जिसका संदेश में हमने आगे जिक्र किया था। उसमें से एक बात यह है कि हमारी जमात में कई दीनदारों ने अपने फैमिली मेंबरान को खो दिया है। खुदा न खास उनका इंतकाल हो गया। दीनदारों, मौत जिंदगी की एक हकीकत है। खुदा जिसको जन्म देता है उसकी मौत भी होती है, मगर हम थोड़ा सा ख्याल करें कि मौत कौन देता है, मौत देने वाला कौन है। कुरान पाक में हमें समझाया गया कि यह खुदाई है जो जन्म देता है और वही है जो मौत देता है। खुदा ने कुरान में फरमाया है, वह इन्ना लनहनु नुही व नुमीतु, यकीनन ये हम हैं जो जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं। जिंदगी देने वाला भी खुदा है और मौत देने वाला भी वही खुदा है। और जब इंसान गुजर जाता है तो उसी अल्लाह की रहमत में वो वापस जाता है, असल में वासिल होता है। और हमने जैसे आगे ये जाना था कि मौला की ये कितनी बड़ी रहमत है कि इमाम ने अपने तकरीबन मैसेजिस में उन रूहानियों को याद करके उन्हें दुआएं फरमाई है। और इस सिलसिले में हम मौला की एक और हिदायत को याद करें कि जब लोग गुजर जाते हैं और आखिरत की दुनिया की तरफ जाते हैं तो वो कुरान में बयान की गई आखिरत की अमर जिंदगी की रहमतें और खुशियां पाते हैं। मौला ने अपनी एक हिदायत में फरमाया था कि कुरान में आखिरत की जिंदगी की महानता और अनंतता के साथ, अब्दियत के साथ रूह के एक हो जाने की बात कही गई है। और जो इंसान गुजर जाता है ये दुनिया में जो खुशियां वो पा नहीं सकता वो आखिरत की दुनिया में पाता है। कितनी बेहतरीन समझ मौला ने इस हिदायत में हमें फरमाई है। हम मौला की इस हिदायत को और मरूमों के लिए दी गई मौला की दुआओं को याद करते हैं और रूहानियों के हक में हम दुआएं मांगते हैं। दीनदारों, आज की दूसरी बात जिस पर हमें थोड़ा ख्याल करने का हमने जिक्र किया था वो हमारे वॉलंटियरों की सेवा है, खिदमतगारों की खिदमत है। उसका शायद हम जिक्र नहीं करते मगर उसका हम दिल में एहसास करते हैं। उनकी सेवा की अनुभूति जैसे हमने अपने दिल में की है। माशाअल्लाह, हमारी जमातों के वॉलंटियरों ने बहुत काम किया, दिल से काम किया। छोटे बड़े, लेडीज जेंट्स, सभी सेवाभावियों ने शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे सेंटर्स में, होद्देदारों ने और बिना ओहदे के लोगों ने रात दिन जो काम किया है और आज भी सेवा दे रहे हैं, ये यकीनन काबिल तारीफ है। अलग अलग क्षेत्र के वॉलंटियरों ने जमात के साथ रहते हुए, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हुए ऐसी सेवाएं दी है जिनको हम शायद देख नहीं पाएंगे, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, मगर वो जमात के साथ रहे। कुछ हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, अलग अलग क्षेत्रों में काबिलियत रखने वाले लोगों ने बहुत खिदमत दी होगी। आज हम सब उनकी सेवा को याद करते हैं। कुछ जमात के मेंबर्स शायद बीमारों को हॉस्पिटल ले गए होंगे, कोई मेंबर शायद अपनी रिक्शा में, अपनी कार में उनको हॉस्पिटल ले गए होंगे, उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट मिले उसका ख्याल किया होगा। किसी ने शायद सुबह शाम उनकी देखभाल की होगी। कोई जमात के बुजुर्गों के साथ रहे होंगे, अकेले जिंदगी गुजारने वालों के साथ रहे होंगे। कुछ लोग जब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थी तो हमारे स्टूडेंट्स के एजुकेशन के जज्बे को बरकरार रखा होगा।
कोई टीचर्स, आरईसी के कोई टीचर्स, कोई जमाती सीनियर, परिवार के लोगों ने उनकी इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट की होगी, उन्हें बौद्धिक प्रेरणा दी होगी। जब हमारी जमातों में खुदा न खास्त कोई मुरीद का अवसान हुआ, जैसे हमने आगे जिक्र किया, तो जमात के अमलदारों ने, वॉलंटियरों ने, मैयत कमेटी के मेंबरों ने जो सेवा दी होगी, इन सभी सेवा भावियों की सेवा उदाहरणीय है। कुछ लोगों ने जमातों में काम किया होगा, कोई जमात के बाहर भी सेवा दी होगी। ऐसे बहुत सारे सेवा भावी हैं, उन सभी का हम जिक्र भी नहीं कर सकते। शायद सबका जिक्र करना हमारे बस की बात नहीं है, मगर एक बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे सेवा भावी हमारी नजरों में नहीं आते होंगे, मगर वो इमाम की रहमतों से, इमाम की नजर से छुप नहीं पाते हैं। इमाम की नजर में वो हमेशा रहते हैं। हम सबको एक बात याद होगी, शायद जिस बात का अभी हम जिक्र करते हैं, उस बात के कुछ लोग गवाह भी रहे होंगे, उस वक्त वो वहां पे मौजूद भी होंगे। ये बात 1992 की है। मौलाना अजहर इमाम सलवातुल्लाह अलैह 1992 की अपनी भारत की पधरावनी के दौरान मुंबई में दरखाना में पधार रहे थे। मौला जब कार में वहां आ रहे थे, तब रास्ते में ड्यूटी दे रहे हमारे कुछ वॉलंटियरों को मौला ने देखा। गाड़ी के कांच नीचे उतारकर उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए मौला ने उनको रहमत की नवाजिश फरमाई, और फिर दरखाना में सेवा भावियों की सेवा को याद करते हुए मौला ने जो फरमाया था, उसका सार कुछ इस तरह था कि हम ऐसे सब सेवा भावियों को जानते हैं, उनकी सेवा को जानते हैं। हमारे तरीके में खिदमत का यह जज्बा सदियों से चल रहा है। मौला ने फरमाया वो हमारी सेवा की परंपरा को मजबूती देता है। और फिर मौला ने सभी सेवा भावियों को दुआ आशीष फरमाए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हमें अपने घर की खिदमत की रहमत देते हैं, सद्बुद्धि और सूझ समझ देते हैं, हिम्मत और प्रेरणा देते हैं। सभी सेवा भावियों की सेवा को आज हम सब जमात याद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिर में एक बात हम अपने दिल में हमेशा याद रखें, जब हम मौला की मोहब्बत पर चिंतन करते हैं, रसूल सल्लम की अहले बैत, इमाम ज़मान की रहमत पर मनन करते हैं, तब जिस रसूल सल्लम ने अपनी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से समझाई थी, उन्होंने एक और बात की हमें याद दिलाई है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। और आखिर में इस बात का जिक्र करके हम संदेश का समापन करें। कहा जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों के ऊपर बहुत एहसान थे। रसूल सल्लम की मेहनत और रहमत से उनकी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई थी। तब उन मोमिनों ने एक मर्तबा रसूल सल्लम को अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने हमारी जिंदगी को बदल दिया, हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में रख दिया। हम आपके एहसानमंद हैं, इसके लिए हम आपकी हुजूर में क्या तोहफा पेश करें। वो चीज रसूल सल्लम ने नहीं मांगी थी, मोमिनों ने अर्ज के तौर पर रजू की थी, उसकी पेशकश की थी कि हम क्या पेश करें। और रसूल सल्लम कुछ जवाब देते, इससे पहले अल्लाह की तरफ से कौन सी चीज उन्हें मांगनी है उसके लिए भी हिदायत मिली थी। कुरान में इसी बात का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल, कह दीजिए मैं इसके अवेश में, इसके बदले में और कुछ नहीं चाहता हूं सिवाय के मेरे नजदीक वालों से, मेरे घराने वालों से मोहब्बत। आज सालगिरह के मौके पर हम सब इमाम की तरफ हमारे तोहफे के तौर पर
हमारे बैयत के अहद को याद करें, उसे और मजबूत करें, मौला की मोहब्बत को हमेशा याद रखें। और मौला की यही मोहब्बत है कि जो हमें दीन दुनिया में मदद देती है, जो हमें मुसीबतों के वक्त और आसानी के वक्त साथ में रहते हुए मार्गदर्शन देती है। इंशाअल्लाह हम सब सालगिरह के मौके पर मौला की मेहरबानियों को याद करते हुए हमारी ज़िंदगी में मौला की दामन को थाम कर रखें, उनकी फरमाबरदारी करें और इसी अजीम रहमत के लिए दरबार इलाही में नम्र शुक्राना अदा करें। आमीन या अली मदद।